चलो। हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रतेश सर आज आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तो जैसा कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड टाइप में आज हम लोग चर्चा करते हैं, जिसका नाम है ओपन एंड सीरीज। और उसके क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कैसे ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करते हैं और उसके बाद फिर मीन का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इक्वल इक्वल क्लास इंटरवल इंटरवल में पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप का क्या नाम है? थर्ड टाइप है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज। ओके, ओपन एंड सीरीज क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए या टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे एक वीडियो है जो टाइप्स ऑफ सीरीज पर बनी है, जो आपका यूनिट या फ्रिक्वेंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में वाले टॉपिक में टाइप्स ऑफ सीरीज पर बनी है। वहाँ पर आप जा करके इसमें अधिक जानकारी पा सकते हैं। ओके, तो आप देखिएगा जो क्वेश्चन यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम फॉलोइंग ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी सीरीज, ओपन एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज बाय यूजिंग दास मेथड। ओके, दास मेथड हम लोग सभी क्वेश्चन में दास मेथड की चर्चा किए हैं मीन को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेशन दास मेथड से मीन का करेंगे। ओके, तो जो हमारा सीरीज होगा, सीरीज देखिए लिखते कैसे हैं, ओपन एंड सीरीज को लिखने के क्या तरीके होते हैं इसको देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आप टेबल में लिखते हैं तो ये हो गया क्लास और ये होगी आपकी फ्रिक्वेंसी को एफ से लिखते हैं तो ये हो जाएगा बिलो 100। सपोज क्या है, बिलो 100 कितने स्टूडेंट हैं? 1 है। ओके, 100 टू 200, सपोज बिलो 200 10 स्टूडेंट हैं। 100 टू 200 20 स्टूडेंट हैं। 200 टू 300 40 स्टूडेंट हैं। 300 टू 400 20 स्टूडेंट हैं। 400 एंड एबव आपके 10 स्टूडेंट हैं। ओके, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, जहाँ पर हम यहाँ पर टोटल लिखते हैं और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल फ्रिक्वेंसी जो कितनी है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 लिखते हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन पर ऐसे सीरीज को हम क्या कहते हैं? ओपन एंड सीरीज कहते हैं, जहां पर लोअर लिमिट जो आपका L1 है वो फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और जो ये L2 अपर लिमिट है लास्ट क्लास की अपर लिमिट नहीं दी होती है।
तो ऐसे सीरीज को हम क्या करते हैं, जो ओपन एंड सीरीज है, ओपन एंड सीरीज को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो सलूशन होगा, सलूशन में हमारा ये हो जाएगा। अब हम इसी सीरीज को अगेन फिर से लिखते हैं और देखिए क्या होगा। ये हो गया आपका क्लास और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब कैसे चेंज करते हैं ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में, तो आप जानते हैं कि जो रेंज होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल क्लास इंटरवल, तो इक्वल क्लास इंटरवल में जो रेंज होगा, चाहे दो जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का, चाहे आप वर्टिकल या हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल या वर्टिकल रेंज है, उसका जो डिफरेंस है उसी को हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट लोअर लिमिट में से क्या करते हैं, अब फर्स्ट के अपर लिमिट में से माइनस करते हैं और लास्ट के लोअर लिमिट्स में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, इसका मतलब जो हमारा 100 है, 100 माइनस रेंज कितना है, 200 माइनस 100, ये रेंज है। अब इस रेंज में हम क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे, क्योंकि इसका रेंज कितना आएगा, 100। तो 100 हमारा अपर लिमिट L2 यहाँ दिया गया है, तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 100 माइनस रेंज, ये हो गया 100 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। हमारा पहला इसका लोअर लिमिट जो हो गया, क्या हो गया, 0, और अपर लिमिट कितना हो गया, 100। बाकी दिया गया है तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो पहले 0 to 100 के बीच में कितने हो गए, 10 स्टूडेंट। 100 to 200 के बीच में कितने स्टूडेंट हो गए, सपोज 20 स्टूडेंट। 200 to 300 के बीच में कितने हो गए, सपोज 40 स्टूडेंट। 300 to 400 के बीच में कितने हो गए, 20 स्टूडेंट। अब फिर हमारा यहाँ पर 400 है, तो 400 प्लस रेंज, 400 प्लस रेंज कितना हो गया, रेंज कितना है आपका 100, रेंज कितना है 100। तो 4 आपकी लोअर लिमिट में प्लस रेंज को क्या करते हैं, L1 प्लस रेंज को हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। ओके, तो ये हो गया। ऐसे ही आपका L2 माइनस रेंज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास ये हो जाता है। तो फर्स्ट क्लास में हो गया आपका 0 और लास्ट क्लास में क्या हो गया, 400 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा, 500। तो हमारा जो अपर लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये हो गया लोअर लिमिट 400 और अपर लिमिट कितना हो गया, 500। चलिए, ये हमारी सीरीज क्या हो गई, चेंज हो गई। किसमें चेंज हो गई, हमारी सीरीज ओपन एंड सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या हो गई, चेंज हो गई। तो चलिए, ये हमारा हो गया टोटल और ये हो गया हमारा सिग्मा एफ, जो हम n लिखते हैं, और ये कितना हो गया, 100 हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो आप लिखेंगे फर्स्ट कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन फर्स्ट हमारा मीन बाय डायरेक्ट मेथड। जैसा कि हम लोग कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज पढ़ रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में जो हमारा फार्मूला है वो कैसा होगा, वो आपका पुराना ही फार्मूला रहेगा जो इसके पहले हम लोग इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो इसका यह मतलब है कि हमें अब x वैल्यू चाहिए, जो हमें एक्सक्लूसिव सीरीज मिला है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x वैल्यू चाहिए। x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद समेशन कर लेंगे,
तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए कि एक्स वैल्यू आएगी क्या। ओके, तो आप जानते हैं कि एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू होता है एम भी, मिड वैल्यू इक्वल्स टू, इसको एम भी लिखते हैं, और ये है L1 प्लस L2 अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो अब देखिए क्या होगा, 0 प्लस 100 अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा 50। ओके, 100 प्लस 200 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 150। ऐसे 200 प्लस 300 500, 2 से डिवाइड करेंगे 250 आ जाएगा। 300 प्लस 400 700 हो गया, 700 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 350 आ जाएगा। ओके, 400 प्लस 500 900, 900 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम लोग f को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, f इंटू एक्स। ओके, तो हमारा जो ये 10 इंटू 50 हो जाएगा। इन दोनों के वैल्यू को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 इंटू 50 500, 20 इंटू 150 3000। ओके, 40 इंटू 250 कितना हो जाएगा 10,000। 20 इंटू 350 कितना हो जाएगा 7,000। ओके, एंड इसका फ्रिक्वेंसी कितनी है, 400 टू 500 का 10 फ्रिक्वेंसी है। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,500। ओके, तो हम जब समेसन करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 5 5 10 0 1 कैरी हो गया, 4 4 4 4 7 11 एंड 4 15 एंड 1 1 2 मीन्स 2,500। तो हम अब जो वैल्यू है इस, ये क्या हो गया, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 2,500। तो ये वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करते हैं और हम एक्स की वैल्यू को, सॉरी एक्स बार जिसको हम मीन कहते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, तो ये हो गया आपका 2,500, 2000 सॉरी 25,000 नॉट 205, 25,000 डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी कितनी है, जो एन है हमारा, तो सिग्मा एफ कितनी है 100 है। ओके, तो हमारा जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा 250। ओके, तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड है उससे हमारी मीन वैल्यू कितनी आ गई, उससे हमारी मीन वैल्यू आ गई 250। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड से देखते हैं, नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होगा, नेक्स्ट मेथड होगा वो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड से हम देखते हैं कि क्या हमारा मीन 250 होगा या चेंज होगा। अगर 250 होगा तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है, और अगर 250 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह आपको काफ़ी समझने में मदद करेगा। और इस तरह का चाहे जो भी क्वेश्चन है आप उसको आराम से कैलकुलेशन, उसका आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड को पढ़ते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट किस में कर लिया, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर, सॉरी ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। तो ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद जो हमें मिला था वो क्या मिला है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमें क्लास मिला है, क्लास और फ्रिक्वेंसी। क्लास कितने से मिल गया है 0 to 100, कितने फ्रिक्वेंसी कितनी है 10, 100 to 200 फ्रिक्वेंसी कितनी थी 20, 200 to 300
फ्रिक्वेंसी कितनी थी 40, 300 टू 400, फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, 400 टू 500, फ्रिक्वेंसी कितनी है 10। ओके, ये हमारा ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के बाद हमें ये मिला था। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं हम। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ, जो किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। और ये हमारा जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, नेक्स्ट मेथड है हमारा सेकंड जो कैलकुलेशन होगा, सेकंड कैलकुलेशन क्या होगा, मीन बाय एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड। ओके, इसका दो नाम होता है, आप जानते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हो चुकी है। तो एज्यूम्ड मीन जैसे ही कह दिया गया, इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला होगा उसमें हम मीन को क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा जो मीन होगा ए प्लस ए, जो एज्यूम्ड मीन है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए हमारे टेबल में। फर्स्ट तो हमें x चाहिए, x के साथ हमें d चाहिए, डेविएशन चाहिए, उसके बाद फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, लास्ट में हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेना, जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, समेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं। x देखिए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। फर्स्ट हमें चाहिए x, तो x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखते हैं x इक्वल्स टू m इक्वल्स टू, m भी इसके कई नाम हैं, और यह किसके इक्वल होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2k। ओके, जहाँ पर हमारा इधर का जो लेफ्ट साइड है वो L1 होता है और राइट साइड L2 होता है। इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हमारा आ गया था, 0 प्लस 100 कितना आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 50। यहाँ पर आ जाएगा 150, यहाँ पर आ जाएगा 250, यहाँ पर आ जाएगा 350, यहाँ पर आ जाएगा 450। ओके, अब हमें x की वैल्यू मिल गई थी। x के वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे, डेविएशन करेंगे। डेविएशन करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, और अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, डेविएशन किससे करेंगे, x से करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, dx इक्वल्स टू x माइनस ए, जहाँ पर a हमारा जो x की वैल्यू होती है, इसी में से हम किसी एक को क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो हम किसी एक को मान ले सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारा a कितना आ गया, 150। तो 150 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि 150 हमारा कितना है, a को कितना है, 150 है। तो चलिए देखते हैं 150। अब हमें dx कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे, 50 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 100। ओके, 100 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, -100 आएगा, -100। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पर आएगा 200। कैसे आएगा, आप जानते हैं कि 350 माइनस 150 200, 450 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 300। ओके, अब हमें dx की वैल्यू मिल गई। अब dx से हमें क्या फार्मूला में है, dx मिल गया, dx को f से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हमें जो dx मिला है, अब x से f से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, f dx मिल जाएगा। तो चलिए, और आप जानते हैं कि जहाँ पर हम टोटल वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखते हैं, वहाँ पर डैश लाइन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ताकि यहाँ पर और किसी डिजिट को न लिखा जा सके और यह पता चले कि हाँ हम इसको, इस कॉलम को जानबूझकर को नोटिस किए हैं। चलिए, तो हमारा क्या मिल गया, f इंटू डी एक्स कितना आ गया, अब 10 इंटू -100 कितना हो जाएगा, -1000। ओके, यहाँ पर 20 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। फिर 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4000। 20 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 4000।
ओके, एंड 10 इंटू 300 कितना हो जाएगा 3000। ओके, चलिए, तो अब हमारा जो सिग्मा एफ डी एक्स होगा, सिग्मा एफ डी एक्स कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये वैल्यू है ये सब प्लस वैल्यू है, प्लस वैल्यू का कितना आ गया 11,000 और माइनस वैल्यू कितना है 1000। यहाँ पर 1000 हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो कितना हमें मिल जाएगा 10,000 मिल जाएगा। ओके, तो हमारा जो सिग्मा एफ डी एक्स है वो कितना आ जाएगा 10,000 आ गया। ओके, चलिए अब हम इस वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं और हम अपने रिजल्ट को देखते हैं। तो देखिए क्या आता है, जैसे कि आप देख चुके हैं, चलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं इसको ऐसे करके। तो हमारा ए की वैल्यू कितना हम लोगों ने एज्यूम किया है 150, यहाँ पर 150 लिखते हैं, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू कितना आ गई 10,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000। ओके, अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितने हैं 100 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो गया 150 प्लस ओके 10,000 अपॉन 100 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 100 बचेगा। तो 150 प्लस 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा x बार इक्वल्स टू 50। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जैसा कि अभी पिछले मेथड जो डायरेक्ट मेथड था वहाँ से जो कैलकुलेशन किया और देखा कि वहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन है और जो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेशन आया है क्या दोनों सेम आए हैं कि नहीं। अगर सेम आए हैं तो सही है, अगर सेम नहीं आया है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा डायरेक्ट मेथड से जो आंसर आया है और जो एज्यूम्ड मीन मेथड से आंसर आया है क्या दोनों सेम है या नहीं। तो आप देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा आंसर है 250 मीन आया है। तो हम देख लेते हैं हमारा डायरेक्ट मेथड से कितना आया है। तो डायरेक्ट मेथड से भी हमारा जो मीन है वो कितना आया है 250 आया है। इसका यह मतलब है कि हम लोगों ने तो मेथड चेंज किया लेकिन हमारा मीन क्या रहा सेम बना रहा और सही आया है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड को भी देख लेते हैं और नेक्स्ट मेथड से भी ये प्रूव करते हैं कि हमारे मेथड तो चेंज होगी लेकिन हमारे मीन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज किया गया है। एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिली है उसको देखिए और लिख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको क्लास लिखा मिला था और ये हो गई थी आपकी फ्रिक्वेंसी। क्लास क्या था 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। ओके, और जो हमें फ्रिक्वेंसी दी गई है वो कितनी है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है टोटल लिखना होता है। और यहाँ पर ये हो गया आपका सिग्मा एफ जो किसका इक्वल होता है एन, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ये आपको दिया गया है। ओके, तो हमारा जो थर्ड टाइप होगा वो क्या होगा मीन बाई जो हमारा कैलकुलेशन आएगा। कैलकुलेशन 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 क्या है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप को हम क्या कहते हैं डायरेक्ट में स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड क्या लिखेंगे हम मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होगा। फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ओके, अभी हमारा इसका यह मतलब है कि अब जो हमने सीरीज जो हमारे ओपन एंड सीरीज को जिसको हम लोगों ने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया है चेंज कर लिया है। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें
x चाहिए। x में फिर हम क्या करेंगे, डेविएशन की करेंगे, डेविएशन को फिर स्टेप डेविएशन करेंगे, उसके बाद फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग x वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारा जो x होगा पहले उसको लिखते हैं। ओके, तो देखिए आप लोग x कितना होगा हमारा, x इक्वल्स टू m इक्वल्स टू एम वी। ओके, आप लोग इसको थोड़ा से, ओके, m इक्वल्स टू एम वी, तो ये कितना हो जाएगा, आप L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2K। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 150, ऐसे ही ये आ जाएगा 250, यहाँ पर आ जाएगा 350, यहाँ पर आ जाएगा 450। ओके, और जो हमारा, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dx चाहिए, क्या चाहिए, डेविएशन चाहिए। तो डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारा जो dx है, dx इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू x माइनस ए। ओके, तो a को हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। चलिए इस बार हम लोग a को सिर्फ 50 एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा a इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 आ गया। मीन्स इस बार हम लोगों ने a को कितना एज्यूम किया है, 50 एज्यूम किया है, इस बात को आप ध्यान दें। ओके, तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 माइनस 50 हमारा x की वैल्यू है और a की वैल्यू भी हमने कितना एज्यूम किया, 50, तो कितना हो गया, 50 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब 150 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 250 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 350 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 450 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ओके, अब हमें dx मिल गया है। dx मिलने के बाद हम इसका स्टेप डेविएशन कर लेते हैं। स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन में हम एक कॉमन फैक्टर या क्लास इंटरवल से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डी डैश एक्स होगा वो किसका इक्वल होगा, डी एक्स अपान आई के। यहाँ पर हमारी आई को हम मान लेते हैं, कितना आ गया है, आई को यहाँ पर 100 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं 100, क्योंकि जो हमारा डी एक्स की वैल्यू है स्टेप डेविएशन करने के बाद सिंगल डिजिट में आ जाए। तो आप जानते हैं जो हमारा ये नंबर है डी एक्स में, अगर हम इसको 3 डिजिट के किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो 1 डिजिट के बाद में आ जाए तो सिर्फ 100 होगा। ओके, तो आप 100 डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 300 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 400 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब हमें डी डैश एक्स की वैल्यू मिल गई है। अब डी डैश एक्स की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, एफ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप एफ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए क्या आता है हमारा अगला कॉलम, एफ इंटू डी डैश एक्स। ओके, तो 10 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। 20 इंटू 1 आ गया 20। 40 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 80। 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 60। ओके, एंड 10 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 40। ओके, एक बार आप फिर से मैच कर लें। 10 इंटू 0 10, 20 इंटू 1 20, 40 इंटू 2 80, 20 इंटू 3 60 एंड 10 इंटू 4 40। ओके, तो अब हम जब इसका समेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ डी डैश एक्स इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200। कितना आएगा, 200 आप ऐड करके देख सकते हैं। ओके, चलिए,
तो अब हम इन सभी वैल्यू को जो भी हमें मिला है, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो हम कहाँ रखते हैं, फार्मूले पर रखते हैं और हम उसको रिजल्ट को देखते हैं। तो हमारा ए की वैल्यू हम लोगों ने इस बार कितना एज्यूम किया है, 50। ओके, प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 200। यहाँ पर लिखेंगे 200। ओके, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। और इनटू आई की वैल्यू कितना है क्लास इंटरवल की, 100 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब हम बॉड मास को फॉलो करेंगे, तो बॉड मास फॉलो करेंगे तो पहले हो गया हमारा 50, प्लस जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 2 इंटू 100। ओके, अब क्या हो जाएगा, 50 प्लस 2 इंटू 100 कितना हो गया, 200। अब जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 250। हमने देखा कि हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से जो हमारा आंसर आया 250 आया है। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये हमारा जो आंसर आया है मीन का 250, वह आपके डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड के सेम आया है या अलग आया है। अगर सेम आया है तो सही है, अगर सेम नहीं आया है तो कैलकुलेशन मिस्टेक। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, हमारा जो एज्यूम्ड मीन मेथड से आंसर आया है मीन का 250 है, और जो हमारा डायरेक्ट मेथड से भी जो आंसर आया है वो भी 250 है। इसका मतलब है, और हमारा स्टेप डिवीजन मेथड से 250 है। इसका यह मतलब है कि हमारे तीनों मेथड से जो हमारा मीन है उसकी वैल्यू सेम है। तो हम मेथड चेंज कर सकते हैं, किसी एक क्वेश्चन का डिफरेंट मेथड से मीन कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर सेम बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।